हेलो फ्रेंड्स, केएसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग का जो पीरियड है वो पीरियड अब आपका कम होता जा रहा है। दैट मीन्स कि पहले आप 1 जनवरी को ही अगर आपने फर्स्ट जीएसटीआर 1 जो आपका रिटर्न होता है वो आपने फाइल कर दिया, इसके बाद ही आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते थे। उसमें आपको कोई भी टाइम नहीं मिलता था। नॉर्मली आपको 20 डेज का टाइम मिल जाता था जीएसटीआर 3B फाइल करने में। लेकिन अब आपका ये पीरियड कम होकर ओनली फॉर 5 डेज हो गया। आपको सिर्फ 5 दिन में आपको आपका जीएसटीआर 3B फाइल करना है। क्या है उसको हम ध्यान से समझते हैं। टू अमेंड सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2070 एंड रूल 61 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 टू प्रोवाइड दैट फॉर्म जीएसटीआर 3B of a tax period shall be allowed to be filed only after form GSTR 2B of the said tax period is made available to the portal। अब सर आपका GSTR 3B जो ओपन होगा वो GSTR 2B जनरेट होने के बाद ही आप GSTR 3B फाइल कर पाओगे। पहले क्या होता था सर, जैसे आपने GSTR 1 फाइल कर दिया, GSTR 3B आपका ओपन हो जाता था, आप फाइल कर सकते थे। लेकिन अब आपका GSTR 3B जब तक आपका GSTR 2B आपका जनरेट नहीं हो जाता तब तक आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाओगे। तो यहां पर जीएसटीआर 3B फाइलिंग के लिए आपको ओनली फॉर 5 डेज ही मिलेंगे, क्योंकि सर नॉर्मली 14 तारीख तक जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। सामने वाला पर्सन से 13 तक अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है। जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपका यहां पर जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। नॉर्मली 14, कभी 15, कभी किसी के यहां पर 16 भी होता है। अब अगर किसी पर्सन का 14 को जीएसटीआर 2B जनरेट हुआ और यहां पर उनकी जो पीरियड है वो है सर 20, यानी कि आपको 6 दिन यहां पर आपको मिलता है। तो जीएसटीआर 3B अब आपका जो फाइलिंग होने का जो ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन को अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने कम कर दिया। दैट मीन्स कि आप जीएसटीआर 3B तब ही फाइल कर पाएंगे जब तक आपका जीएसटीआर 2B जनरेट नहीं होगा। आई होप कि आपको यहां तक इजीली समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं।